हाँ, हेलो तो बच्चों। अब सबसे पहले तो आपका विकास ट्यूटोरियल कोचिंग सेंटर पे यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। यानी वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें। तो चलते हैं, यानी आज कुछ बातें करेंगे। यानी आपके क्लास 9th का लास्ट चैप्टर आता है आपका क्या? सांख्यिकी। क्या आता है? सांख्यिकी, जिसे आप स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी बोलते हो। अच्छा, सांख्यिकी की आवश्यकता कब हुई? यानी आप जब किसी क्लास में जाते हो, यानी अगर कोई टीचर क्लास में जाता है, वहाँ से यानी पिछले कुछ दिनों में टेस्ट लिया रहता है, तो उसे तो पता रहता है, लेकिन अगर बच्चों से कह दे कि जिसका जितना नंबर आया है कक्षा में वह एक लिस्ट पे उतार के दे दे, तो टीचर जब देखेगा तो वह बताएगा कि यानी उसके लिस्ट में देखते ही पता चलेगा कि किसका नंबर कितना कम है, किसका नंबर कितना अधिक है। यानी सांख्यिकी हमें यह बताती है किसी ज्ञान को किसी ग्राफ की सहायता से प्राप्त किया जा सके। यानी सांख्यिकी वह गणित है, वह विज्ञान है जिसके द्वारा हम किसी ज्ञान को ग्राफ की सहायता से प्राप्त कर सकें। अच्छा, तो ग्राफ की सहायता से या किसी टेबल की सहायता से आप प्राप्त करना चाहोगे तो मान लेते हैं कि आपके पास यानी स्टूडेंट कई प्रकार के हैं जिन्होंने गणित में टेस्ट हुआ। हमने बताया ना कि किसी आप टेस्ट लेते हो, तो गणित में हमने टेस्ट लिया तो वहाँ से बच्चों का रिजल्ट निकला। रिजल्ट क्या निकला? मान लेते हैं कि किसी का 45 नंबर मिला, किसी का 47 मिल गया, कोई है 25 नंबर वाला, कोई है 40 नंबर वाला, कोई है 30 नंबर वाला, कोई है 31 नंबर वाला, कोई है 32 नंबर वाला, कोई है 20 नंबर वाला, कोई है 19 नंबर वाला, कोई है 33 नंबर का, 55 का है, कोई 26 नंबर वाला। यही आंकड़े दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? मान लेते हैं एक आपने पेपर लिया, पेपर में यह मिला कि आपके पास गणित में एक टेस्ट हुआ जिसमें से विद्यार्थियों की संख्या यानी विद्यार्थियों ने कितना कौन सा नंबर पाया है, वहाँ से यह डिन डोंट हो गया। अच्छा, तो आपको तो पता नहीं होगा कि विद्यार्थी कौन लड़का अधिक नंबर पाया है, कौन लड़का कम नंबर पाया है। अगर आप किसी एक ग्राफ की सहायता से दिखा दिया जाए कि यानी फलाने इतना नंबर पाए, ढिकाने इतना नंबर पाए, यानी जितने भी स्टूडेंट हैं सभी का कुछ नाम होगा, वह उन्होंने इस इतने पूर्णांक में से इतना नंबर पाया। तो आपने कैसे इसे दर्शाया आपने इसे कैसे? एक ग्राफ की सहायता से। ठीक, जब ग्राफ की सहायता से किसी ज्ञान को हम अर्जन करते हैं वह सांख्यिकी या स्टैटिक्स के अंतर्गत आता है। अच्छा, इसको पहचानने के लिए यानी ग्राफ को कैसे दर्शाया जा सकता है? ये आपके पास है ना अंक है, तो इसमें से आप यानी प्रस्तुतिकरण कैसे कर सकते हो? यानी ग्राफ का प्रस्तुतिकरण कैसे कर सकते हो आप? पहला पॉइंट तो निकल के आता है, पहला पॉइंट यह निकल के आता है कि आप किसके माध्यम से? बढ़ते क्रम में, यानी अंकों को बढ़ते क्रम में भी लिख सकते हो और अंकों को घटते क्रम में भी लिख सकते हो, और अंकों को यानी अंकों के आधार पे, क्रम के आधार पर। यानी इसको आपको अगर लिखना होगा तो क्या लिखोगे आप? यानी सबसे बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे पहले छोटा अंक लिखते हैं, उससे बड़ा अंक, उससे बड़ा अंक, फिर उससे बड़ा अंक। इस वाले ग्राफ में सबसे छोटा अंक क्या दिख रहा है? 19 दिख रहा है। फिर उससे छोटा अंक 19 के बाद 20 दिख रहा है। फिर 20 से छोटा अंक, 20 से छोटा अंक इधर दिख रहा है 26, नहीं 25 है, 25 के बाद 26 है। यानी यही अंक क्या होंगे? बढ़ते क्रम में, यानी सबसे छोटा अंक, फिर उससे बड़ा अंक, फिर उससे बड़ा अंक, फिर उससे बड़ा अंक। फिर इसी में बात आती है घटते क्रम में,
तो घटते क्रम में सबसे बड़ा अंक क्या लिखोगे आप? 55 लिखोगे। फिर उससे छोटा अंक 45 है आपके पास, नहीं 47 है। फिर उससे छोटा अंक 45 है। यानी यही सब अंक क्या होंगे? डॉट डॉट बढ़ते क्रम में लिखित है। अब अंक क्रम के आधार पे, यानी क्रम के आधार पे और क्या हो सकता है? बढ़ते क्रम में। ये दोनों बातें सेम हो सकती हैं। जैसे आप क्रम के आधार पे रखोगे, यानी क्रम मतलब जैसे आप 19 के बाद 20 आता है, 20 के बाद 21 आता है, 21 के बाद 22 आता है, उसी क्रम के अनुसार यानी सबसे छोटा अंक क्या लिखते हो? 19 लिखोगे तो क्रम के बाद 20 आता है, 20 के बाद 21, 22, 23 नहीं है तो 26 है तो 26 आएगा। वही बात है कि आप घटते क्रम को ही क्या कर सकते हो? क्रम के आधार पर लिख सकते हो। ठीक ना? तो बात हुई क्लियर? अच्छा, इसको आप ग्राफ की सहायता से दर्शाने के लिए कैसे कैसे क्या करते हो? जैसे मान लेते हैं आपके पास यानी दिया रहेगा, इसमें दो बातें पढ़नी होती हैं। क्या होती है? बारंबारता। यानी अगर आपके पास वही होने बात बताया ना कि कोई यानी कोई अध्यापक अपने क्लासरूम में क्या लेता है? कोई अध्यापक अपने क्लासरूम में टेस्ट लेता है। टेस्ट लेने के दौरान अगर मान लेते हैं कोई बच्चा अंक में कोई बच्चा दोबारा रिपीट हो गया, 55 अंक कोई पा गया 2 बार। कोई लड़का है जो 23 अंक पा गया, वह 3 बार पा गया। कोई लड़का है, यानी इसको आप बारी बारी से लिख के क्या कर दोगे? जैसे यहाँ पे 55 होगा तो 23 लिख दो, फिर 22 लिख दो, फिर क्या लिख दो? 56 लिख दो, फिर यहाँ पे 55 लिख दो, फिर 23 लिख दो, फिर क्या करोगे? फिर यहाँ पे 22 के बाद फिर 55 आ जाता है, फिर ले लो 23, फिर 56, फिर 22, फिर 23, 56। यही मान लेते हैं अंक है कुछ विद्यार्थियों के। यानी इतने विद्यार्थी हैं, उन्होंने 55 अंक, 22 अंक, 23 अंक, 22 जो भी अंक प्राप्त किए, ये आपको डाटा दे दिया गया। तो इसको आप दर्शाने के लिए क्या कर सकते हो? आपके पास 3 कॉलम निकलते हैं। 3 कॉलम यह निकलता है कि इसमें आप लिख सकते हो बार संख्या या अंक लिख सकते हो। इसमें आप लिख सकते हो बारंबारता। इसमें आप लिख सकते हो क्या? जिसे आप दर्शाते हो बंटन। बंटन का नाम आप एक आएगा जिसको आप कैसे दर्शाओगे? या तो पहले आप बंटन लिख दो, फिर बारंबारता बाद में लिखना। बंटन लिख लो, फिर बारंबारता, यही ना? अच्छा, आपके पास बात यह निकल के आती है कि बात क्या आएगी? अंक के स्थान पे आप लोग 55 लिखोगे। 55 अंक कई बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार। 3 बार है। तो आप जब 55 3 बार है तो बंटन में आप इस तरह से 3 पाई खींच दोगे। ये आपका होता है बंटन चिन्ह। क्या कहते हैं इसे? बंटन चिन्ह। फिर बारंबारता में यानी 55 कै बार आया है? 3 बार लिख दोगे। बात हुई क्लियर? अब अगली बात आती है, आपके पास 23 नंबर मिला। जब 23 नंबर मिला तो 23 को गिनो कै बार है? 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है। एक और लिख लेते हैं, मान लेते हैं 23 और है, 5 बार है। अब देखो 4 या 4 से अधिक वाले अंक यानी 5 अंक अगर आ जाता है तो उसको दर्शाने के लिए आप 4 पाई तो खींचते हो, लेकिन एक ऐसी पाई विकर्ण के रूप में खींच देते हो। तो यहाँ से आपका 5 का अंक हो जाता है। अगर 6 अंक होता है तो 5 तो इतना हो गया, लेकिन 6वां अंक क्या हो जाएगा? 1 पाई हो जाएगी। बात हुई समझ में? यानी आपके पास अगर 5 है तो 5 के लिए इतनी बातें लिखोगे, 4 पाई 1 विकर्ण को मिलाओगे। अगर 6 होता है तो 5 को लिख के 1 पाई, यानी बारंबार तक कै बार हुई है? 5 हुई। ठीक। अगला बात आता है क्या? 22 का। उसी प्रकार से 22 को गिनो कै बार है? 2 बार, 3 बार। तो 22 3 बार है तो 3 पाई कर दोगे केवल। यहाँ पे 3 आप लिख दो। उसी प्रकार से आप क्या कर सकते हो? बारी बारी सबको लिख सकते हो। बात समझ में आई? अच्छा, जब बात समझ में आई तो थोड़ा सा आप और ध्यान देना। एक ध्यान देने वाली बात यह होगी कि आपने इसको तो बंटन की सहायता से ज्ञात कर लिया। ठीक। अच्छा, आपको इसी सवाल पूछेगा कि आप दिए गए
सारणी का या दिए गए इतने क्लास में इतने बच्चे उन्होंने इतना इतना अंक प्राप्त किया, तो बारंबारता और बंटन चिन्ह ज्ञात कीजिए। तो बंटन चिन्ह ज्ञात करने के लिए आप यह ट्रिक जाने, यानी यह वाला फार्मूला, और बारंबारता में यानी कै बार कौन सी चीज़ आई है, यानी कै लड़के एक ही नंबर पाए हैं, वहाँ से 3 लड़के कै नंबर पाए थे 55 नंबर, 5 लड़के 23 नंबर, 3 लड़के 22 नंबर। बात क्लियर हुई? अच्छा, अगले पेज पर हम चलते हैं। थोड़ी सी बातें अगले पेज पर बात यह निकल के आती है कि जैसे आपके पास क्या मिलता है, आपने बारंबारता बंटन चिन्ह पढ़ लिया। अच्छा, तो इसमें से आपके पास यह बात भी निकल के आती है कि अगर यह ग्रुप में बट जाए, यानी कई लड़के हों रूम में, तो इस तरह से लिखना तो उचित नहीं होगा। यानी आप नंबर लिखोगे इतना यहाँ तक लड़के आ जाते हैं, तो पूरा बोर्ड भर जाएगा लिखते लिखते। अगर आपको साड़ी इस प्रकार से दे दी जाए, बड़ी वाली, क्या बड़ी वाली, तो मान लेते हैं आपके पास यहाँ से शुरू होता है 10 हो गया, 10, 15, 12, 25, 30, 22, 26, 31। 31 के बाद मान लेते हैं यहाँ से आ जाओ 20 मिल जाता है, फिर 22 है, फिर मान लेते हैं 23 मिलता है, 27 मिलता है, 33 मिलता है, 36 मिलता है, 40 मिलता है, 42, यानी डाट 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 ऐसे कई अंक आपके पास हों। जब कई अंक आपके पास होंगे तो यहाँ से इस वाली बात को कैसे दर्शाना होगा? इस वाली बात को दर्शाने के लिए आप फिर वही ग्राफ खींचोगे। ग्राफ खींचने के लिए आपको वर्ग अंतराल का ध्यान होना चाहिए। क्या होगा? वर्ग अंतराल आपको लेना पड़ेगा। यानी आप अगर वर्ग अंतराल लेना चाहोगे तो किस प्रकार से लोगे? यहाँ पे बात बनती है वर्ग अंतराल की। यहाँ तो आप बंटन चिन्ह जानते हो, यहाँ पे आप बारंबारता जानते हो, ठीक। अच्छा, आप क्या करोगे कि यहाँ से आपने 10 से बात शुरू हुई है, जब कोई चीज़ 10 से शुरू हुई है तो आप क्या कर लो, वहाँ से 10 से क्या कर दो, थोड़ा सा 10 से 20 तक ले लो या 25 तक ले लो, 10 से 20 तक ले लो या 10 से 15 तक ले लो, आपके जो पास उचित लगे। तो यानी आप 10 से क्या कर लो, यानी कहाँ तक अंक है आपके पास? 40 है, 42 है, तो आप 10 से 15 ले लो, फिर 15 से 20 ले लो, फिर 20 से 21, 20 से 25 ले लो, फिर 25 से 30 ले लो, फिर 30 से 35 ले लो, 35 से 40 ले लो, फिर 40 से 45 ले लो, ठीक। यानी 10 से 15 के बीच में कितने अंक आ रहे हैं? 10 से 15 के बीच में कितने अंक आ रहे हैं? तो यहां से आप लोग देखोगे, जब 10 से 15 आया आपके पास, यहाँ पे 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 40, यानी अंतर कितने का है? सब में 5-5 का अंतर है। यहाँ भी जाओगे तो 5 का अंतर मिलेगा, यहाँ भी जाओगे तो 5। यानी वर्ग अंतराल ऐसा बनना चाहिए कि जिसमें सेम अंतर दिखाई दे। जब सेम अंतर दिखाई देगा तो आप जानोगे क्या, यानी 10 से 15 के बीच में कितने अंक आ रहे हैं। 10 से 15 के बीच यानी 10 आ रहा है, 12 आ रहा है, और कोई केवल 2 अंक आ रहे हैं। तो बंटन में आप क्या लिखोगे? द्वि चिन्ह लगाओगे, क्या 2 चिन्ह। अब 10 से 15 तक कौन से आ रहे हैं? केवल 2 लोग आ रहे हैं। अच्छा, एक बात ध्यान देना, थोड़ी सी बात यह ध्यान देना, 10 से 15 के बीच में 15 तो है, लेकिन 10 से 15 के बीच में केवल जो संख्याएं आएंगी वही लिया जाएगा। 15 तो इसमें लिया जाएगा, किसमें? यहाँ से देखो 15 से 20 तक, अगर 20 आता तो 20 इसमें ना लेकर किसमें लिया जाता? इसमें लिया जाता। अगर 25 आता तो 25 इसमें ना लेकर इसमें लिया जाता। अगर 30 आता, 30 इसमें ना लेकर इसमें इस वाली लाइन में लिया जाता। यानी 30 से यहाँ 30 तक केवल 30 से पहले वाले अंक। तो बात समझ में आई थोड़ी सी? यानी 15 को लेने के लिए आप इसमें लेना पड़ेगा।
अच्छा 15 से 20 तक लेना है तो 15 है इसमें, 15 से 20 तक लेना है तो केवल एक ही दिख रहा है क्या? हाँ 20 तो इसमें लेना पड़ेगा ना, 20 इसमें लेना पड़ेगा, तो केवल एक अंक दिखाई दिया तो यहाँ एक लिख देना आप लोग। अब 20 से 25 लोगे तो 20 भी शामिल होगा, 23 भी शामिल होगा, 23 के बाद फिर 22 हो गया, ठीक। कई अंक? 3 अंक मिले, 25 तो उसमें चला जाएगा जो इसके बाद वाले मिलेंगे। तो देखो यहाँ से कितने अंक मिले, 20 से 25 तक 2 अंक, 20 और 23, तो 2 पाई, यहाँ पे 2 है। वही बात है कि यही ट्रिक यहाँ ध्यान देना थोड़ी सी, कि अगर 15 है यहाँ, अगर यहाँ देखो इसको बोलते हैं उच्चतम सीमा, निम्नतम सीमा, क्या बोलोगे? निम्नतम सीमा, इसको बोलोगे आप उच्चतम सीमा। अगर जिसकी उच्चतम सीमा 15 मिली, इसकी अगर इसकी उच्चतम सीमा 15 मिली, वह 15 उसमें ना होकर जिसकी निम्न सीमा 15 मिलेगी वहां पर उसको रखा जाएगा। तो बात समझ में आई? क्या क्या बात समझ में आई? हमने यहां से बात हुई थी सांख्यिकी, स्टैटिक्स। तो सांख्यिकी में बात क्या आई थी, जब किसी चीज को आप ग्राफ की सहायता से अध्ययन किया जाता है, यानी पूर्व ज्ञान को जोड़ते हुए आपको उसमें अध्ययन करते हो, या किसी सारणी क्रमबद्ध से किसी सारणी में इसको प्रस्तुत करके देखते हो, तो वहां से ज्ञान को अर्जन करना आसानी होती है। तो ऐसे ग्राफ में अगर इस बातें सब लिख कर आप अध्ययन करोगे तो वहां से पता चलेगा ना कि इस विद्यार्थी ने अधिक नंबर पाया, इस विद्यार्थी ने कम नंबर पाया। तो यही बात है, एक आप बढ़ते क्रम में इसे प्रस्तुत कर सकते हो, एक घटते क्रम में, एक क्रम के अनुसार में, ठीक। अगली बात आपकी क्या थी, यानी बारंबारता को लिखते कैसे हैं। सबसे पहले बात आती है, आपके पास इतने विद्यार्थी हैं, अंक प्राप्त किए, तो ऐसे विद्यार्थियों को इसमें अंक गिनने के लिए आपके पास 3 सारणियाँ होंगी, अंक होगा, बंटन होगा, बारंबारता होगा। जब अंक होगा तो 55 का नंबर आता है, 55 है तो 55 कई बार आया है, 55 एक विद्यार्थियों ने कई विद्यार्थियों ने कई बार उसे अर्जन किया है, तो 55 को गिनने के लिए आपके पास 3 विद्यार्थी थे जो 55 नंबर पाए। तो यहाँ बारंबारता में 3 बार, यानी बार बार कई बार आया है, 3 बार आया। ठीक उसी प्रकार से 23 है, फिर उसी प्रकार से 22। अगली बात आती है आप लोगों की। अच्छा, जब अगली बात आती है, अगर हमारे पास कई विद्यार्थी हैं, जैसे आपने 20 से 30 विद्यार्थी यानी 10 से 20 विद्यार्थी होते हैं तो उसको आसानी से गिन लेते हो, लेकिन अगर आपके पास 150 यानी 100 तक विद्यार्थी हो तो उसको इस बोर्ड पे लिखोगे तो ठीक है, लेकिन इस वाले क्रम में दर्शाने के लिए थोड़ा लंबा बोर्ड चाहिए। तो उन्होंने थोड़ी आसानी करने के लिए हमारे गणितज्ञों ने यह किया कि 10 से 15 तक, यानी हमने छोटी सी ज्ञात लिया, तो 10 से 15 तक कितने विद्यार्थी आ सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि इस वाले ग्राफ में देखोगे तो आप 2 विद्यार्थी आ सकते हैं। यानी कोई ग्राफ आपके पास बड़ा दिया है, कोई डाटा आपके पास बड़ा है, उसको कम जगह में समेटने के लिए उन्होंने यह थोड़ा गैप वाली चीज़ें बना दी। गैप वाली चीज़ यह बनी कि क्या 10 से 15 तक कितने विद्यार्थी आ रहे हैं, 15 से 20 तक, 20 से 25 तक, यहाँ पे 2 मिला, यहाँ 1 मिला, यहाँ 1 मिला, यहाँ 1। ये बंटन चिन्ह होता है। क्या होता है? बंटन चिन्ह होता है। यहाँ पे बारंबारता आपकी निकल आ गई, ठीक। तो इसी वीडियो को आगे ले चलते हुए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।